नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पंजाबी भाषा की या गुरमुखी भाषा की मात्राएं सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आप हिंदी भाषा में बोलिए क, तो क में आ की आवाज़ जुड़ी होती है पहले से ही। तो उसी तरह पंजाबी भाषा में भी होता है। अब आप जैसे बालक, हम बालक बोलते हैं ना, तो बालक में क आ की आवाज़ होती है, वो जुड़ी नहीं होती है। अगर हम आ की आवाज़ जोड़े बालक में तो बन जाएगा बालक। तो उसी तरह पंजाबी भाषा में भी होता है, क्योंकि ये शब्दांश वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। अब जो पंजाबी भाषा है उसमें आ को बोलते हैं मुक्ता, जो मात्रा के बिना होता है। ठीक है, मुक्ता बोलते हैं इसको, जो मात्रा के बिना होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो हिंदी की मात्राएं हैं और पंजाबी की मात्राएं वो सेम आएंगी, कुछ अलग तरह से बनाई जाएंगी। अब बड़े आ की मात्रा है, इसको बोलते हैं कन्ना। अब ये जितनी लंबाई है ना, अब इसकी लंबाई देखिएगा कितनी होती है, बिल्कुल आधी होती है। तो जैसे मैंने आम लिखा है, तो आम में आ की जो मात्रा है बड़े आ की, वो छोटी है। इसको पंजाबी में कन्ना बोलते हैं। आप बड़े आ की मात्रा से भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, लंबाई इसकी आधी होती है। अब ये जो मात्रा है इसको हिंदी में कहते हैं छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा को पंजाबी में बोलते हैं सिहारी। तो अब मैंने सिहारी शब्द जो लिखा है उसमें येलो, जो हमारा पीला जो हमारा एरो है, तीर है, उसको देखिए, वह मात्रा को दर्शा रहा है, सिहारी। तो जैसे हिंदी में लगती है वैसे ही लगती है पंजाबी में भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, तो आप समझ गए होंगे इसको। अगली मात्रा है दोस्तों बड़ी की मात्रा, और पंजाबी में इसको बिहारी कहते हैं। तो अब मैंने एक शब्द लिखा है हारी। हारी में अंत में बड़ी की मात्रा लगी है, जैसे हिंदी में लगती है उसी तरह है लगभग। तो आप बना के देख लीजिए इसको। अगली मात्रा है दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? डंडा लगता है सिर पैरों में एक। अब जो पीला तीर है हमारा, उस पर ध्यान दीजिए, मात्रा को दर्शा रहा है वो। हम इसको पंजाबी भाषा में औंकड़ बोलते हैं, औंकड़, छोटे ऊ की मात्रा को। और मैंने कुछ लिखा है, तो कुछ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों पंजाबी भाषा की जो वोकैबुलरी है, जो बहुत से शब्द हैं वो संस्कृत से आते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अलग नहीं होने वाली है ये हिंदी से। ठीक है, बस इसका लिखने की लिपि थोड़ी अलग है। तो बड़े ऊ की मात्रा को बोलते हैं दुलंकड़। ठीक है, दुलंकड़। तो जैसे मैंने नूर लिखा है, नूर, तो अब बड़े ऊ की मात्रा में नीचे दो डंडे लगा देते हैं पैरों में, थोड़े से टेढ़े करके। तो आप जो पीला तीर है उस पर ध्यान दीजिए, बड़े ऊ की मात्रा नूर में लगाई गई है। अब दोस्तों छोटे ए की मात्रा को बोलते हैं लावा, पंजाबी में लावा। तो ला भी बोलते हैं, कुछ लोग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन हम लावा से काम चला लेते हैं। तो अभी मैंने लिखा है सेवा। तो सेवा में छोटे ए की मात्रा आप देख सकते हैं। अब है दोस्तों बड़े ए की मात्रा, जो हम दुलावा कहते हैं गुरमुखी या पंजाबी भाषा में। अब मैंने लिखा है, तो है में दो दुलावा लगाई गई हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा में जैसे बड़े ए की मात्रा लगाई जाती है उसी तरह है, बस ऊपर गोला नहीं होता। अगली मात्रा है दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा, जैसे हिंदी में होती है और पंजाबी में से कहते हैं होड़ा। क्या कहते हैं? होड़ा। अब मैंने 100 लिखा है, देखिए साइड में। तो इसमें हमारी जो मात्रा लगी है गुरमुखी में या पंजाबी में, वो सिर्फ ऊपर एक डंडी लगती है शब्द के ऊपर। जैसे मैंने 100 हिंदी में लिखा है और 100 ही पंजाबी में या गुरमुखी भाषा में लिखा है। तो आप देख सकते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। अगली मात्रा है दोस्तों बड़े ओ की मात्रा, जैसे कनौड़ा। इसको क्या कहते हैं पंजाबी भाषा में? कनौड़ा। अब जैसे हम हिंदी में औरत लिखते हैं, तो अब गुरमुखी में मैंने औरत लिखा है, तो पीले तीर पर ध्यान दीजिए और बड़े औ की मात्रा पर ध्यान दीजिए। बहुत
अधिक डिफरेंस है, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग मात्राएं हैं ओ और आउ की। बाकी तो सेम ही थी, ये थोड़ी अलग है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो यहीं तक था दोस्तों। अगर आपने कुछ सीखा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, अगर हो सके तो। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।